कभी कभी जीवन हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां हकीकत और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यह कहानी ऐसी ही एक लड़की आरुषि की है। आरुषि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी। उसे जंगलों की रहस्यमयी दुनिया में खो जाना बहुत पसंद था। उसका कैमरा उसके हाथ में जादुई छड़ी की तरह था, जो हर पल को यादगार बना देता था। एक दिन उसकी यह लगन उसे ऐसे जंगल में ले गई जहां से लौटना आसान नहीं था। यह दोपहर की बात थी जब आरुषि घने जंगल में घुसी। चारों ओर हरी भरी छांव, जंगली आवाजें और अनजाने पेड़ उसे मंत्रमुग्ध कर रहे थे। आरुषि एक दुर्लभ पक्षी की तस्वीर लेने में इतनी खो गई कि रास्ता भूल गई। धीरे धीरे शाम होने लगी, आसमान में बादल घिर गए और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें इतनी जोर से गिर रही थीं कि लगता था जैसे आसमान फट गया हो। आरुषि के सारे कपड़े भीग गए, बाल उसके चेहरे पर चिपक गए और ठंड उसके हड्डियों तक उतर गई। वह कांप रही थी, डर और चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। आरुषि के दांत ठंड से बज रहे थे। जंगल का हर कोना अब उसे डरावना और खतरे से भरा लग रहा था। बारिश और तेज हो गई थी। आरुषि ने चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कोई आश्रय नहीं था। ठंड उसके शरीर में गहराई तक उतर रही थी। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी जर्जर थी, लेकिन उस समय आरुषि के लिए वह किसी आश्रय से कम नहीं थी। वह तेजी से दौड़ी और झोपड़ी के अंदर घुस गई। अंदर का दृश्य और भी उदास था। झोपड़ी खाली थी। केवल एक पुरानी चारपाई और एक टेबल पर धूल जमी बोतल रखी हुई थी। आसपास कोई इंसान या जानवर नहीं था। सिर्फ हवा की सरसराहट और बाहर की बारिश की आवाजें गूंज रही थीं। आरुषि ठंड से कांप रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और ठंडी हवा उसे और परेशान कर रही थी। उसकी नजर उस पुरानी बोतल पर पड़ी। बोतल अजीब और रहस्यमयी लग रही थी, जैसे यह सदियों से वहीं रखी हो। जिज्ञासा ने उसे बोतल को उठाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने बोतल को छुआ, वह चमकने लगी। आरुषि को लगा कि यह कोई कीमती और प्राचीन चीज हो सकती है। उसने आरुषि ने बोतल को धीरे धीरे साफ किया। जैसे ही उसने धूल हटाई, बोतल से धुआं उठने लगा। यह धुआं घूमते हुए एक विशाल चमकदार आकृति में बदल गया। वह एक अजीब और शक्तिशाली रूप थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं और आवाज गूंजती हुई लग रही थी। आरुषि डर से पीछे हट गई। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, यह कोई भूत या जंगल की कोई आत्मा तो नहीं। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। तभी उस विशाल आकृति ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और शांति से बोली। उसने खुद को नक्वाशक समुदाय का जिन्न बताया, जो कई सदी से इस बोतल में कैद था। वह जिन्न किसी इंसान की दो इच्छाएं पूरी कर सकता था, लेकिन तीसरी इच्छा वह खुद पूरी नहीं कर सकता था। अगर तीसरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। आरुषि हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कौन सा जिन्न है जो अपनी इच्छा खुद पूरी नहीं कर सकता और इंसान की मदद मांगता है। जिन्न ने बताया कि उसकी तीसरी इच्छा उसकी आजादी से जुड़ी है। उसे बोतल से मुक्त होने के लिए किसी इंसान की मदद चाहिए। आरुषि ने ज्यादा सोचते हुए अपनी पहली इच्छा जाहिर की। आरुषि भीगी हुई थी और ठंड से कांप रही थी। उसने चाहा कि जिन्न कुछ गर्मी का इंतजाम करे ताकि उसके कपड़े सूख जाएं और ठंड कम हो। जिन्न ने ताली बजाई और झोपड़ी में अचानक आग की लपटें उठ गईं। गर्मी फैलने लगी और आरुषि ने राहत की सांस ली। उसने अपने कपड़े और शरीर आग के पास सुखाया और ठंड धीरे धीरे चली गई। कुछ देर बाद जब उसके कपड़े सूख गए और गर्मी महसूस होने लगी, तो आरुषि ने अपनी दूसरी इच्छा व्यक्त की। वह अपनी मां से मिलना चाहती थी, जो 10 साल पहले गुजर चुकी थीं। जिन्न ने फिर ताली बजाई और आरुषि की मां अचानक उसके सामने प्रकट हो गईं। आरुषि की आंखें खुशी से भर आईं और वह रोते हुए अपनी मां को गले लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे से पुरानी यादें साझा की, हंसी खुशी की बातें की और सुख दुख बांटे। समय धीरे धीरे बीतता गया और अचानक जिन्न ने चेतावनी दी, समय खत्म होने वाला है। आरुषि ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? जिन्न ने समझाया, तुमने मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। नियम के अनुसार तुम सिर्फ आधा घंटा ही अपने मां के साथ रह सकती हो। अब मां
धीरे धीरे गायब हो गई। आरुषि उदास हो गई और उसने अपनी मां को गले लगाया। वह महसूस कर रही थी कि आगे की इच्छाओं को सोच समझकर ही मांगना होगा। जिन्न ने उसे याद दिलाया कि उसकी 2 इच्छाएं अब पूरी हो चुकी हैं। अब उसकी तीसरी और आखिरी इच्छा पूरी करनी बाकी थी। आरुषि ने पूछा, अब मुझे क्या करना है? जिन्न ने उसे समझाया कि उसकी आखिरी इच्छा बहुत खास है। इसे पूरा करने के लिए उसे ध्यान और समझदारी से काम लेना होगा। अगर आखिरी इच्छा को सही तरीके से पूरा नहीं किया गया तो उससे दोनों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। आरुषि थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने समझा कि अब उसे बहुत सावधानी से अपनी इच्छा तय करनी होगी। जिन्न ने कहा कि आखिरी इच्छा उस पर निर्भर है और उसे अपने दिल की सच्ची इच्छा सोचकर ही मांगनी होगी। आरुषि ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपनी आखिरी इच्छा बोली। जिन्न ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। इस तरह आरुषि ने अपनी इच्छाओं को पूरा किया और जिन्न भी धीरे धीरे आजाद होने की ओर बढ़ा। कहानी में अब रहस्य और जादू का सफर जारी रहा और आरुषि ने समझ लिया कि जिम्मेदारी और समझदारी से की गई इच्छाएं ही सही मायनों में सफल होती हैं। जिन्न ने बताया कि उसकी मुख्य चाहत सिर्फ आजादी है और कोई और चीज मायने नहीं रखती। आरुषि को समझ आया कि यह हवस नहीं बल्कि स्वतंत्रता की इच्छा है। अब कहानी का मोड़ पूरी तरह जादू और रहस्य में बदल गया। आरुषि ने सोचा और समझदारी से निर्णय लिया। उसने जिन्न की मदद करने का फैसला किया। पूरी रात उन्होंने योजना बनाई और अगले दिन सुबह सूरज की किरणों के साथ बदलाव हुआ। जिन्न अब पूरी तरह आजाद था और उसे अपनी नई आजादी का एहसास हुआ। आरुषि ने देखा कि जिन्न खुश है और वह भी राहत महसूस करने लगी। लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। जंगल की ऊर्जा और जादू की वजह से आरुषि को भी अपने अंदर एक नई शक्ति का एहसास हुआ। वह हैरान रह गई और समझने लगी कि अब उसके अंदर भी कुछ अद्भुत बदलाव हो रहा है। जिन्न ने उसे आश्वासन दिया कि यह बदलाव प्रकृति और जादू का हिस्सा है और उसे डरने की जरूरत नहीं है। दोनों अब नए अनुभव और नई शक्तियों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। आरुषि जंगल में खो गई थी। अब उसने जिन्न की शक्तियां पा ली थीं, लेकिन साथ ही वह एक बोतल में कैद हो गई। असल में जिन्न ने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। जो कोई भी जिन्न की मदद करता है उसे भी उसकी शक्तियां मिलती हैं और पुराने जिन्न का रूप बदल जाता है। यह एक तरह का जादुई खेल था। आरुषि तब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक कोई उसे बोतल से बाहर निकालकर उसकी मदद नहीं करता। यही उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। बोतल में कैद होकर आरुषि ने सदियों तक इंतजार किया। जंगल बदलता रहा, मौसम आते और जाते रहे, लेकिन बोतल हमेशा उसी टेबल पर पड़ी रही। अब सवाल यह है, अगर आप उस जंगल में होते और यह बोतल आपके हाथ लगती तो आप क्या करते? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। ऐसी और रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगली वीडियो में हम मिलेंगे नए रोमांच और नए रहस्यों के साथ।